ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसके भी हम 2-3 लेक्चर्स देखेंगे, लेक्चर्स में कवर करेंगे इसको जो हमने पढ़ा हुआ है। रिकॉल, आपको जिससे पहले पता हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, अगर हम एक बार रिवाइज करें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर जो स्टार्ट होता हो 1 से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अंटिल इन्फिनिटिव। ओके, सेम वे अगर होल नंबर किसको कहेंगे हम? होल नंबर कहेंगे जो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 अंटिल इन्फिनिटी। ओके, ये दोनों नंबर जो है ये पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, अगेन द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, बट इंटीजर्स अगर हमको डिफाइन करना हो, इंटीजर्स किसको कहते हैं? तो इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहेंगे हम जो माइनस भी हो एंड प्लस भी हो, जैसा -2 -3 -2 -1 1 2 अंटिल सो मच। सो इसको कहते हैं हम इंटीजर्स। ये एक बार हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपको हम पिछले चैप्टर में भी बताए थे। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंटीजर्स स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। ओके, सेम वे एक जो अभी हमको पढ़ाई करना है, जो हमको पढ़ना है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम उसको कह सकते हैं जो भी फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया हो, फ्रैक्शन के टर्म में दिया हो, से m/n। बस एक ही कंडीशन है कि इसका n जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हम इसको बोल सकते हैं 14/0, ये आपका रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये अदर देन 0 होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो 2/4 ये है रैशनल नंबर। होप आपको समझ में आ रहा है। आगे कुछ हम प्रॉब्लम सेट्स देखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके बुक के एग्जांपल्स कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम प्रॉब्लम सेट्स भी देखेंगे। सो बुक्स का पहला एग्जांपल ले लेते हैं, 5/7 + 9/11। इसको हम कैसा लिखेंगे? क्रॉस, इसको करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो इसको हम करेंगे 5, नॉर्मली ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। ओके, सो 5 × 11 + 9 × 7 / 7 × 11। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 55 + 63 / सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 55 + 63 / 77, देन ये दोनों को प्लस करेंगे तो 118/77। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो आपके बुक में दिया हुआ 1/7 - 3/4। अगेन इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे प्लस था। यहाँ पे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 × 4 -
3 × 7 डिवाइड बाय ये इसका इंटू हुआ, ये इसका इंटू हुआ एंड ये इसका मल्टीप्लाई होगा, सो 7 × 4। ठीक है, ये आपका जो 4 माइनस 3 7 × 21 डिवाइड बाय 7 4 × 28। तो ये आपका सॉल्व होकर आंसर आएगा -17/28। ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा, ये भी, इसलिए इसको यहाँ पे हम रोक देंगे। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 3 है 2 1/7 प्लस 3 8/14। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे आगे स्टेप आगे लिखेंगे इसको। सो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, 7 2 + 1 डिवाइड बाय 7। इसको इस तरीके से लिखता है 14 × 3 + 8 डिवाइड बाय 14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 2 = 14 + 1 डिवाइड बाय 7 प्लस 14 × 3 प्लस 8 डिवाइड बाय 14। सो ये आपको हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 7 प्लस 14 3 42 प्लस 8 50 डिवाइड बाय 14। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम इसका। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ये भी एक एलसीएम ही निकालने का तरीका है, इसको भी एलसीएम इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसका अगर इसका बेस अगर सेम करना है तो क्या करना होगा, 14 करने के लिए 7 × 2 करना होगा। तो 15 × 2 डिवाइड बाय 7 × 2 प्लस 50/14। तो अभी आपका दोनों बेस सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 14 प्लस 50 डिवाइड बाय 14। बेस एक बार कॉमन आने पे तो एक बार हम ऐसा लिख सकते हैं 14 30 प्लस 50, आप इसको लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाय 14। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको आएगा 2 40 2 7। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। 9 डिवाइड बाय 13 इंटू 4 डिवाइड बाय 7। ओके, ये आप सिंपल इसको इसके साथ कर सकते हैं, इसको इसके साथ कर सकते हैं। हमने एक बार एडिशन देख लिया, एक बार सब्ट्रैक्शन देख लिया है। यहाँ पे हमने दूसरे फॉर्म का देखा हुआ है, देन ये मल्टीप्लिकेशन देख लिया है। इसके बाद हम डिवाइड भी देखेंगे। ओके, सो ये इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 × 4 डिवाइड बाय 13 × 7। 9 4 = 36 डिवाइड बाय 13 × 7 36 डिवाइड बाय 91। ओके, देन फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ आपका है 3 डिवाइड बाय 5 इंटू -4 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करना है। 3 × -4 डिवाइड बाय 5 × 5। तो ये आपका हो जाएगा -12 डिवाइड बाय 25। ओके, सिंपल है। 6 देख लेते हैं। तो 6 आपका है 9 डिवाइड बाय 13 इंटू 26 डिवाइड बाय 3। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम इसी मेथड से आगे चलते हैं। 9 × 26 डिवाइड बाय 13 × 3। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 सा 3 2 सा 13 1 सा 13 2 सा। सो आंसर आपका हो जाएगा 2 × 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट
नंबर 22। ओके, तो इसको पहले हम देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। कैरी आउट, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आपको, हम सभी टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर करके देखेंगे, लेकिन जो बचे हुए एक एक दो दो क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको बाद में हम, किसी को इशू रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्लियर करके दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन बोला है कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो पहले एडिशंस का है, फिर सब्ट्रैक्शंस का दिया हुआ है, फिर रैशनल नंबर्स कुछ के मल्टीप्लिकेशंस है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, फिर डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो आपको ये मैं सभी प्रॉपरली दो दो तीन तीन समझा के दूंगा, बाकी के बच्चे आपको होमवर्क करके आना होगा। ओके, तो पहला दिया हुआ कैरी आउट द फॉलोइंग additions of rational numbers। ओके, ये एडिशंस बोला है, तो इसका पहला देख लेते हैं। 5/36 प्लस 6/42, इसको कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे करके दिखाया था उसको, इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले इसको कोशिश करिए कि सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए 5/36 प्लस 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा, सो आपको जगह 1/6 1 ज़ा 6 7 ज़ा, तो 1/7। ठीक है, इसको और आगे लिखेंगे हम 7 × 5 प्लस 36 × 1 डिवाइड बाय 36 × 7। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 35 प्लस 36 डिवाइड बाय 7 6 ज़ा 42, 4 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25। ठीक है, 6 5 11 1 3 3 6 7 71/252 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 2/3, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, आप ध्यान रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्लस 2 4/5, इसको हम सॉल्व करेंगे सेम वे 3 1 ज़ा 3 3 × 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 2 ज़ा 10 5 × 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 5। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3 प्लस 5 2 ज़ा 10 14/5। ओके, देखो आगे क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 14/5, इसको आगे सॉल्व करेंगे 5 × 5 प्लस 14 × 3 डिवाइड बाय 3 × 5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25 प्लस 14 × 3 42 15 7 6 डिवाइड बाय 15, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, देन थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ आप होमवर्क ले लेना। थर्ड 11/17 प्लस 13/19, तो ये आपको उसी मेथड से हो जाएगा 19 × 11 प्लस
13 इंटू 17 डिवाइड बाय 17 इंटू 19, इसको लिख सकते हैं हम 19 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 17 2 to 1 डिवाइड बाय 2 3 3 2 3। तो आपका ये टोटल हो जाएगा 430 डिवाइड बाय 323। ओके, फोर्थ जो है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर है 2 3/11 प्लस 1 3/77 प्लस 1 3/77। इसको आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कैरी आउट द फॉलोइंग, कैरी आउट द फॉलोइंग subtraction involving rational number। ओके, इसको इसमें टोटल दिए 4 क्वेश्चन, इसको भी 3 हम देखेंगे, 4th आप होमवर्क करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है 7/11 माइनस 3/7। सेम वे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 11 डिवाइड बाय 11 इंटू 7। ये आपका हो जाएगा 49 माइनस 33 डिवाइड बाय 77। ये आपका हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 13 डिवाइड बाय 36 माइनस 2 डिवाइड बाय 40, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 13 1 3 की टेबल में नहीं जाएगा, बटे जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 13 डिवाइड बाय 36 2 1 2 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 20, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 13 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 36 डिवाइड बाय 36 इंटू 20। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 13 2 26 260 माइनस 36 डिवाइड बाय 720, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 260 36 40 224 डिवाइड बाय 720। इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। मिक्स्ड रैशनल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर 1 2 3 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 6। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 6 3 18 23 डिवाइड बाय 6। तो ये 6 लाने के लिए क्या होगा, 5 इंटू 2 3 इंटू 2 माइनस 23 इंटू
23 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 6 माइनस 23 डिवाइड बाई 6, 10 माइनस 23 डिवाइड बाई 6, आपका आंसर हो जाएगा -13 डिवाइड बाई 6।